के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्यों की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्री चेतन चरितामृत जैसे दिव्य ग्रंथ जो पीएचडी कोर्स है जिसमें पूरा तत्व भरा हुआ है, जो कि तत्व पाठ को हम लोग कर रहे हैं, ये बिना गुरु आचार्य की कृपा से असंभव है, बहुत ही मुश्किल है जो हम कर पा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग आदि लीला के अभी 6वें अध्याय में है। छठा अध्याय हमने कंप्लीट किया, आज 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं पंच तत्व के ऊपर में। तो ये जो हम लोगों ने 6 अध्याय कंप्लीट किए हैं, इसको संक्षेप में बहुत दोहराते हैं। पूरे ये 6 अध्याय और अभी जो 7वां अध्याय करने जा रहे हैं, टोटल ये जो मंगलाचरण के 14 श्लोक है उनके ऊपर आधारित है। और अभी हम लोगों ने 13 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 14 में से 13 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। उसका विभाजन दोहराते हैं। प्रथम 6 श्लोक जो है वो चेतन तत्व के बारे में, उसके बाद में जो 5 श्लोक है नित्यानंद तत्व के बारे में, और 2 श्लोक जो है वो अद्वैताचार्य के बारे में जो हमने कंप्लीट किया, और 14वां श्लोक है पंच तत्व के बारे में है। तो ऑलरेडी हम लोग मोटा मोटी कंप्लीट तत्व को कर रखे हैं, बस खाली पंच तत्व की भूमिका क्या है इसको हमको दोहराना है 7वें अध्याय में। और प्रथम अध्याय से लेकर 4थे अध्याय में चेतन तत्व के बारे में है, और हमने 6 श्लोक कंप्लीट किए हैं। प्रथम अध्याय के अंदर में भगवान एक बहुत कृष्णराज कविराज गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जैसे बताते हैं। कहते हैं ये जितने भी हम तत्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे नित्यानंद तत्व हो, चाहे अद्वैताचार्य तत्व, कोई भी तत्व हो, चाहे गुरु तत्व हो और या कृष्ण तत्व हो, उसमें एक ही बात कहते हैं कि भगवान खुद या अपने तत्वों के माध्यम से, अवतारों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हरि नाम का प्रचार करने आते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण यही 6 रूपे करे विलास। ये सभी कृष्ण ही हैं, अलग अलग अवतार के रूप में, गुरु के रूप। इसलिए गुरु का बहुत सम्मान करना चाहिए। माने गुरु से दीक्षा लेने का मतलब है डायरेक्ट कृष्ण से हमारा जो
खोया हुआ संपर्क को पूरा स्थापित करने का प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले अध्याय में हम लोग 6 जन को नमस्कार करते हैं। किसको? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को, और उसके बाद में भगवान की अंतरंगा शक्तियों को, जिसका हमने बहुत डिटेल में पढ़ा और अलग अलग बता भी दिया। गुरु 2 तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। भक्त 2 तरह के होते हैं, भगवान के निजी पार्षद और हम लोग साधक भक्त। ईश्वर के अवतार है, 6 अवतार है, लेकिन यहाँ 3 अवतार का वर्णन है। अंश अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, विलास विग्रह। भगवान अपने को प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश विग्रह अर्थात जब भगवान का एक ही तरह का रूप होता है अलग अलग, और दूसरा विलास जब भगवान का अलग है, जैसे बलराम। और उसके बाद में शक्ति, जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये बहुत विशेष शक्ति के बारे में यहाँ लिखा है, बहिरंगा शक्ति तथा यहाँ पर लिखा है भगवान की बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। तो भगवान की जो अलादीनी शक्ति है वो कौन है? राधा रानी। वो की गोपियों में सर्वोत्तम है, और उन्हीं गोपियों का प्राकट्य है कौन है? राधा रानी का प्राकट्य कुछ भी समझ लीजिए, वो है द्वारका की रानियां, और उनका विस्तार है बैकुंठ की लक्ष्मियां। अगर भौतिक दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर डिवीजन किया जाए तो सबसे निम्न स्तर में आती है बैकुंठ की लक्ष्मियां, क्योंकि वहां ऐश्वर्य का भाव। द्वारका की रानियां, उनमें भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा वो रहता है कि कृष्ण भगवान है, और वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है, सेवा भाव। लेकिन गोपियां कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल कृष्ण की सेवा करना है। अगर नरक में भी जाना पड़े, जिसमें कृष्ण को तुष्टि है वही काम करना है। वो है दिव्य, माने भक्ति का जो दिव्य स्तर। ये हम लोगों ने पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में जो कि हम लोगों ने पढ़ा, ईश्वर तत्व अर्थात कृष्ण तत्व अर्थात चैतन्य तत्व, शीर्षक था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में अंदर पढ़ा। वदंती तत्वद तत्व यत ज्ञान अद्वय, भागवतम का श्लोक। फिर एते चांस कला पुस्तक कृष्ण भगवान में भागवतम का श्लोक। और तीसरा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारक, सब ब्रह्मा जी ने कहा है। तो ये चेतन तत्व तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। इसमें संक्षेप में क्या पढ़ागा? एकमात्र कृष्ण ही शक्तिमान है और बाकी सब क्या है? शक्ति है। किशन भगवान श्री कृष्ण अपने को विस्तार करते हैं, उनसे अवतार निकलते हैं, सब कुछ है, लेकिन ओरिजिनल जो है वो है कृष्ण ही है, आदि पुरुष कृष्ण ही। ये हमने पढ़ा। तीसरा, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 3 बाह्य कारण, जो कि तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा। 3 कारण है। पहला कारण था कि जो दिव्य प्रेम को भगवान ने लॉकअप कर रखा था, बांध के रखा हुआ था, लॉक करके रखा था, उसको अनलॉक करने के लिए, उसको अब खोल देने के लिए, बिना किसी जाति पाति योग्यता के। एक तो ये पहला हो गया। दूसरा कि कलयुग है, कलयुग का युग धर्म है, नाम संकीर्तन 2। और तीसरा अद्वैताचार ने हुंकार की थी और भगवान को पुकारा था और भगवान आते हैं। ये हो गया तीसरा अध्याय। चौथा अध्याय के अंदर में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 3 गुह्य कारण, कि भगवान की भक्ति इतनी दिव्य है जिसके प्रति राधा रानी इतनी आकर्षित हो जाती है। तो राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकर्षित होती है? 2, और मेरी भक्ति करके क्या आनंद मिलता है? ये 3। और किस रूप में आते? भक्त के रूप में आते हैं। अर्थात अगर हम जीवन में दिव्य आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है हमारा भाव भक्ति का भाव होना चाहिए, भक्त का भाव होना चाहिए, दास्य का भाव होना चाहिए। आप देख लेंगे, जो जैसा जितना मालिक बनता सोचता मैं तो मालिक हूं, लेकिन उतना ही उसके बर्डन रहता है, उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, पहले वो एम्प्लॉय के लिए, पहले गवर्नमेंट को देता है, एम्प्लॉय के लिए इकट्ठा करता है, उसके बाद जो कुछ बचता है तभी वो उसका उपभोग कर सकता है। इस सूक्ष्म भौतिक जगत की मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं। इसलिए पूर्ण समर्पण अगर को कृष्ण को कर देते हैं, जो कि सर्वशक्तिमान है, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम लोग आनंदमय हो जाएंगे। ये चौथे अध्याय से ये जागृत होता है।
खत्म होता है चैतन्य तत्व। अध्याय 4 5वां अध्याय से शुरू होता है। बाकी 5 श्लोक 7 8 9 10 11 5 श्लोक। और क्या है विषय? चेतन नित्यानंद तत्व। इसमें शुरू में ही कृष्ण कविराज गोस्वामी एक ही बात कह देते हैं, भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण चेतन महाप्रभु के द्वितीय शरीर है। वो अपने को 5 रूपों में पूछ रूप धारण करते हैं। क्या है? 5 याद रखेंगे। सेवा है। बलराम का मतलब है कि आदि गुरु जो सेवा बताते हैं, तो किस रूप में करते हैं? महाशंकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। तो महाशंकर्षण से कौन निकलते हैं? कारणोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय से क्षीरोदक्षाय विष्णु। इनका काम क्या है? सृष्टि करने का काम। और अनंत शेष है सेवा का काम है, कि वो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा 7वें और 8वें श्लोक। 9वां 10वां 11 श्लोक में सिंपल अबाउट कर्णोदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ा। 9वां श्लोक में, 10वां श्लोक में गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में, और 11वें श्लोक में क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो कर्णोदक्षाय विष्णु से क्या होता है? सृष्टि होती है। भागवतम से कोरिलेट करेंगे तो सर्ग का काम, सर्ग का ओरिजिनल सृष्टि का काम करते हैं। पूरे बहुत ब्रह्मांड को क्रिएट करने का काम करते हैं। सारे जीवों को ब्रह्मांड में लाने का काम करते हैं। ये सारा काम करते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में चूंकि कर्णोदक्षाय विष्णु को जाना, तो वो अपने को एक्सपांड करते हैं। किसमें? गर्भोदक्षाय विष्णु को एक्सपांड करते हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में जाता है। और जब प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है, तब ब्रह्मा जी आते हैं। पहले ब्रह्मांड आता, तब ब्रह्मा जी आते हैं। याद रखिए, सारा ओरिजिनल काम भगवान कर दिए। अब ब्रह्मांड में एक एक जो गर्भोदक्षाय विष्णु, प्रत्येक गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक डंठल निकलती है, जिसमें 14 भुवन रहते हैं, और उस डंठल के ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं। अब ब्रह्मा जी का काम शुरू होता है। और अब कर्णोदक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर में रहते हैं, जो कि हम लोग ने कैंटो 5 के लास्ट में पढ़ा था कि 7 समुद्र है, जो प्रियव्रत महाराज ने 7 समुद्र बनाए थे, उसमें से एक समुद्र है क्षीर सागर, दूध का सागर है। वहां पर कर्णोदक्षाय क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। और वो विष्णु कौन है? जब भी भौतिक जगत में देवताओं को प्रॉब्लम आती है, तो वही विष्णु के पास में, उसी विष्णु के पास में सारे के सारे ये कौन जाते हैं? देवता लोग उनके पास में जाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। तो ये तत्व ज्ञान हुआ पूरा। और शेषनाश है, वो क्या करते हैं? एकदम हमने पढ़ा था, स्थानम के अंदर में वो एकदम पूरे 14 भाग में नीचे में रहते हैं। और असंख्य ब्रह्मांड को, करोड़ों ब्रह्मांड को वो क्या करते हैं? धारण करके रहते हैं। ठीक है ना? करोड़ों फन है, और एक एक फन के ऊपर में करोड़ों ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड सरसों के दाने के समान दिखता। देखिए ये भगवान की सृष्टि। तो ये हो गया सृष्टि का पार्ट। ये हो गया नित्यानंद प्रभु कि जिनसे महाशंकर्षण, कर्णोदक्ष, धर्मोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, ये सब निकलते हैं। संकर्षण अनंत से सब किसके? नित्यानंद प्रभु के अंश है, या अंश के अंश है। ये हमने पढ़ा नित्यानंद तत्व। उसके बाद में हम लोग 6ठे अध्याय में प्रवेश किए, श्री अद्वैताचार्य की महिमा। और इसमें हम लोग ने 12 और 13 दो श्लोक को पढ़ा। 12वें श्लोक में कृष्णराज कविराज कहते हैं, भगवान अद्वैताचार्य महाविष्णु अर्थात गर्भोदक्ष कारणोदक्षाय विष्णु के अवतार है। महाविष्णु माने कारणोदक्षाय विष्णु के अवतार है। जिनका मुख्य कार्य क्या है? हमने जो भी पढ़ा, कारणोदक्षाय विष्णु का मुख्य कार्य क्या है? उनका मुख्य कार्य सृष्टि करना। और वही कारणोदक्षाय विष्णु, वही महाविष्णु अब भक्त के रूप में आते हैं, जिनका काम है भगवान के नाम का प्रचार करने में चैतन्य महाप्रभु को मदद करना। तो 13वां श्लोक बोलता है, वे भगवान श्री हरि से अभिन्न है, पहला। अतः वे अद्वैत आचार्य अद्वैत कहलाते हैं, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। और वे चूंकि भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, इसलिए आचार्य कहलाते हैं। इसलिए इनका नाम हो गया अद्वैताचार्य। वे भगवान है और भगवान के भक्त अवतार है, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। ये पूरा चेतन तत्व के बारे में पढ़ते हुए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने पढ़ा कि वो अवतार है, भक्त अवतार है, अद्वैताचार्य। और
सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो वो क्या है, चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं। क्योंकि अद्वैताचार्य ने किससे दीक्षा ली है, माधवेंद्रपुरी से ली। और चैतन्य महाप्रभु ने किससे दीक्षा ली है, उन्होंने संन्यास ईश्वरपुरी से ली है। और ईश्वरपुरी के गुरु कौन है, माधवेंद्रपुरी। तो इसलिए कहते हैं कि वो हमारे गुरु, जो मेरे गुरु के गुरु हैं, उनसे उन्होंने दीक्षा लिया है, इसलिए उनका पद उच्चा है और इसलिए वो उनको सम्मान देते हैं। लेकिन अद्वैताचार्य सदैव अपने को भगवान का दास के रूप में स्वीकार करने में आनंद का अनुभव करते हैं। केवल अद्वैताचार्य की बात छोड़ दीजिए, पूरा कृष्ण कविराज कविराज गोस्वामी ने पूरा, कोई भी पद हो जाए इस ब्रह्मांड के अंदर में, कोई भी पद ले ले, कोई भी, चाहे नंद महाराज से शुरू कीजिए, यशोदा माँ से शुरू कीजिए, सखा के रूप में ले लीजिए, माधुरी के रूप में ले लीजिए, दास के रूप में लीजिए, शांत के रूप में लीजिए, सब अलग अलग रोल है। यशोदा माँ, नंद महाराज वात्सल्य प्रेम के पुजारी है, वात्सल्य माने माता पिता का रोल अदा करते हैं। सखा हैं, वो भगवान के सखा का रोल अदा करते हैं। सुदामा, श्रीधाम सुदामा, और गोपियां इंक्लूडिंग जो राधा रानी पर वो माधुर्य। लेकिन सबके अंदर हम सूक्ष्म भाव से देखेंगे तो सबके अंदर वास्तविक जो तत्व छिपा है वो क्या है, सबका एकमात्र उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, इवन बलराम भगवान है, अद्वैताचार्य भक्त है, लेकिन भक्त अवतार है। किसके अवतार है, महाविष्णु के अवतार है। महाविष्णु भगवान है, कानोदक्षाई विष्णु है, आध्यात्मिक जगत में रखते हैं, विष्णु तत्व है, लेकिन भाव क्या है, सेवा का भाव है। तो जब भगवान के अवतार विस्तार स्वयं सेवा का भाव रखते हैं तो हम कौन सी खेत की मूली है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। और फिर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि इसीलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम है। हम देखते हैं कि पूर्ण तत्अंश से भगवान के जो अंश या अंश के अंश है, लेकिन भगवान के बारे में लिखा है भक्त होना भगवान की समता से बढ़कर है। अगर हम कहें कि जो हम लोग भागवत में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। कई बार हम सोचते हैं ना, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, ये हम लोगों ने प्राप्त कर लिया वैकुंठ में, आहा क्या प्राप्त कर, नहीं, वो समता से बढ़कर है भगवान का भक्त होना, दास होना। क्योंकि भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के क्योंकि भक्तगण भगवान को अपने से ज्यादा प्रिय है। इसलिए भगवान उद्धव को कहते हैं, वो श्लोक याद है, कैंट 11 में हम जाएंगे, कहते हैं हे उद्धव, तुम्हारे समान मुझे न तो ब्रह्मा, देखिए पहला, न ब्रह्मा, न शंकर, न शंकरसन, न लक्ष्मी, न स्वयं मैं ही प्रिय हूं, अपने से भी ज्यादा प्रिय तुम मुझे हो, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो। और हम लोग ने कैंटो 3 में पढ़ा था कि उद्धव जी विदुर जी को क्या कहते हैं कि भगवान ने मुझे जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी तक को भी वो दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं किया। वही दिव्य ज्ञान जो कि कैंटो 11 में भगवान श्री कृष्ण देते हैं, जिसको उद्धव गीता बोलते हैं। और पूरी भागवतम का जो सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान है, चाहे भगवत गीता ले लीजिए, सबसे बड़ा जो दिव्य ज्ञान जो दिया है भगवान ने उद्धव को दिया है, कैंटो 11 में हम पढ़ेंगे। श्याम कृष्ण अपने माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं, और इससे प्रूफ होता है कि भगवान भक्त को क्या प्रिय है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त बन के आ रहे हैं। कहते भक्त बनने में कितना आनंद है, मालिक बनने में आनंद नहीं है। जब तक मैं भक्त बन के नहीं आऊंगा तब तक मैं दिव्य आनंद का अनुभव कैसे करूं। इसलिए कृष्ण ने भक्त के भाव को स्वीकार किया और सभी प्रकार से पुनः भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित हुए। हरि बोल। अतः अद्वैताचार्य की असीम महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, या मैं वही लिख रहा हूं जैसा मैंने महापुरुष से सुना है। तो अद्वैताचार्य भक्त के रूप में आया, इसलिए इतनी बातें लिखा है कि भक्ता अवतार है, भक्त का क्या महत्व है, भक्त का क्या रोल है, भक्त की क्या स्थिति है। वो भगवान है लेकिन अपने को भक्त की स्थिति में रखते हैं, क्योंकि भक्त बहुत भगवान के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करता है। कि भक्त का काम क्या है,
भगवान के आदेश का पालन करना, प्रचार करना, सेवा करना, सेवा कैसे सीख करी जाती है वो सिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कहता है कि लास्ट में जो लास्ट श्लोक लिखा, बहुत पावरफुल श्लोक लिखा। क्या लिखा है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी बोला है ये मेरे अपने मन से नहीं है, ये मैंने वही कुछ कहा है, वही कुछ लिखा है, वही कुछ बोला है जो मैंने आचार्यों से सुना है। ये बहुत, इसलिए हम लोगों को केवल प्रामाणिक गुरु आचार्यों से सुनना चाहिए और किसी से नहीं सुनना चाहिए। तो ये हुआ छठा अध्याय का समरी। और अब हम लोग आज सातवें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरित आदि लीला अध्याय 7 भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप और मंगलाचरण का 14वां अंतिम श्लोक। हरि बोल। अगत एक गतिम नत्वा हीनार्थ अधिक साधकम श्री चैतन्यम लिखित प्रेम भक्ति वदान्यता। मैं सर्वप्रथम उस श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार की संपत्ति से भिन्न व्यक्ति के लिए जीवन के परम लक्ष्य है और आर्थिक जीवन प्रगति करने वाले के लिए एकमात्र अर्थ है, धन है। एकमात्र जो भक्ति करता है, जो अकिंचन है, जिसको कोई भौतिक इच्छा नहीं है। और भगवान तो कहते हैं उस चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ। संपत्ति विहीन मान जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अर्थात मतलब है भौतिक चीजों के प्रति जिसकी जरा भी आसक्ति नहीं है। इस तरह मैं उस भगवान की प्रेम में भक्ति के उदार योगदान के विषय में लिखने जा रहा हूँ। मनुष्य भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में निसहायता के वातावरण में रहता है, किंतु माया के वशीदों का बदजीव यह सोचता है कि वह अपने देश, समाज, मैत्री तथा प्रेम के द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है। यही है माया, यही है हमारा भ्रम और यही है अज्ञानता। कि हम सोचते हैं कि भौतिक जगत में जो कुछ भी है, माता के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, धन के रूप में, उपाधि के रूप में, कुछ भी जो मेरे को प्राप्त है वो मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन इसमें से किसी का भी अपना कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है। आप कुछ भी देख लीजिए, भौतिक जगत को ले लीजिए, संपत्ति को ले लीजिए, सारी व्यवस्था को देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, वो स्वयं में जब अनिश्चित है तो अनिश्चित के ऊपर हम भरोसा करेंगे तो हम कैसे सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसे यह पता नहीं रहता कि मृत्यु के समय ये सब उसे नहीं बचा सकते। हरि बोल। भौतिक प्रकृति के नियम इतने कठोर कि हमारी संपत्ति हमें मृत्यु के क्रूर हाथों से बचा नहीं सकती। भगवत गीता में कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जो सचमुच प्रगति कर रहा है उसे दुखी जीवन के 4 तत्व जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर सदैव विचार करना चाहिए। अगर इस पर विचार करते हैं, इससे मुक्त होने का यदि प्लानिंग करते हैं, उसी हिसाब से आचरण करते हैं, तभी वास्तव में कहा जाएगा कि हम प्रगति कर रहे हैं, नहीं तो समय की व्यर्थता है। जब तक मुझे भगवान के चंगुल में शरण ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह इन दुखों से बच नहीं सकता। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त बद्ध जीवों की एकमात्र आश्रय। फलतः बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भौतिक संपत्ति में आस्था नहीं रखता, अपितु वह पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति अकिंचन कहलाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं होता। पूर्ण भौतिक जगत में कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब कभी भी गलत अर्थ कर, अर्थात इस भौतिक जगत में उसका कुछ नहीं होता, इसके पास कुछ नहीं होता, मतलब उसके पास सब कुछ भी है, करोड़ों अरबों रुपया, लेकिन किसी के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है, उसको कहा जाता है अकिंचन। ये बहुत ध्यान से रखें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अकिंचन गोचर भी कहे जाते हैं। वो जो अकिंचन है, अर्थात जिसका भौतिक प्रति कोई आसक्ति नहीं है, भगवान उसी के क्या है, उसी को अपने शरण में रखते हैं। अकिंचन गोचर, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिसकी आस्था भौतिक संपत्ति में नहीं होता। अतः ऐसा पूर्णतः शरणागत व्यक्ति जो भौतिक संपत्ति पर निर्भर है, उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र आश्रय है। अकिंचन गोचर उसको कहते हैं, क्योंकि जिस माने जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, जो अकिंचन है, जिसकी कोई भौतिक, जिसकी कोई आसक्ति नहीं। प्रत्येक व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा अंततः मोक्ष पर आश्रित,
किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदार चरित्र के कारण मुझसे भी श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने, हरि बोल। इसलिए इस श्लोक के हिनार्थाधिक साधकम शब्द यह इंगित करते हैं कि यद्यपि भौतिक आलकन के अनुसार मोक्ष का पद धर्म अर्थ तथा काम के निम्न स्तरीय पदों से बड़ा है, किंतु मोक्ष से भी ऊपर भक्ति एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य प्रेम का पद, हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु इस महान वरदान को प्राप्त करने वाले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रेमा पुमर्थो महान, भगवत प्रेम समस्त मानव समाज के लिए परम वरदान है। इससे श्री चैतन्य चैतन्य के लेकर श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हैं और तब भगवत प्रेम का वरदान प्राप्त करने में उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। तो पहले बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, जो कि भक्त के रूप में आए हैं, और उनका मूल उद्देश्य क्या है कि भगवत प्रेम का वरदान को प्रदान करने के लिए बद्ध जीवों को बिना किसी जात पात योग्यता के लिए। तो ये पहला श्लोक में बहुत सुंदर चैतन्य भगवान के तत्व के बारे में पढ़ा, लेकिन उस चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या है ये इस श्लोक के अंदर में बता रहे। क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदान करना। जय जय महाप्रभु श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य, ताहर चरण आश्रित से ही सब धन्य। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करता हूँ। जिसने उनके चरणों की शरण ले रखी है वह सर्वाधिक धन्य व्यक्ति है। प्रभु का अर्थ स्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी प्रभुओं के प्रभु है, इसलिए वे महाप्रभु कहलाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु क्या है? प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। एक होता है ईश्वर, एक होता है परमेश्वर। तो सभी कुछ बहुत लोग ईश्वर हैं, ब्रह्मा ये भी ईश्वर है क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं। देवता को भी ईश्वर बोलते हैं, कंट्रोल। लेकिन परमेश्वर केवल एक है, महाप्रभु केवल एक है। प्रभु बहुत हो सकते हैं लेकिन महाप्रभु केवल एक है, कृष्ण अर्थात चैतन्य महाप्रभु। ये याद रखिए। तो प्रभु का अर्थ है स्वामी। सभी प्रभुओं के प्रभु है, इसलिए वे महाप्रभु कहलाते हैं। हरि बोल। जो व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता है वह बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि उनकी कृपा से वह भगवान की प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त हो सकता है, जो मोक्ष से भी बढ़कर है। पूर्वे गुरुवादी छय तत्व कह लो नमस्कार, गुरु तत्व कोई याची एबे पाचे रे विचार। मैं प्रारंभ में गुरु तत्व व्याख्या कर चुका हूँ, ठीक है ना। गुरु तत्व के गुरु दो तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। अब मैं पंच तत्व की विवेचना करने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमने पढ़ा है 6 रूप में आते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने श्लोक जो पढ़ा उसमें से गुरु तत्व को हमने बहुत डिटेल में पढ़ दिया। अब वो बताते हैं कि मैं इन पंच तत्व की विवेचना करने की चेष्टा करूं। आल्दो हम लोगों ने नित्यानंद के बारे में पढ़ा, आल्दो हम लोगों ने अद्वैताचार्य के बारे में पढ़ा, आल्दो हम लोगों ने चेतन तत्व के बारे में पढ़ा, लेकिन अब बोलते फिर से मैं ये 5 तत्व को बारे में आपको वर्णन करने जाऊँ रहा हूँ। चेतन चैतन्य आदि लेकर प्रथम खंड में लेकर श्री कृष्ण राज गोस्वामी ने दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु का वर्णन बंदे गुरु ने इस भक्तान ईश्वर अवतार कान से शुरू होने वाले श्लोक से किया है। मैंने मैं जो 6 लोगों को नमस्कार करता हूँ, उस श्लोक के 6 आध्यात्मिक विषय में से गुरु विषयक तत्व का वर्णन हो चुका है। अब लेखक अन्य 5 तत्वों का वर्णन करेंगे। ईश तत्व, उसका विस्तार तत्व, उसका विसार तत्व, उनका अवतार तत्व, उनका शक्ति तथा उनका भक्त तत्व। तो इस तत्व कौन हो गए? वो हो गए चैतन्य महाप्रभु। उनका विस्तार तत्व हो गया नित्यानंद, उनका अवतार तत्व हो गया अद्वैताचार्य, उनका शक्ति तत्व हो गया गदाधर, और उनका भक्त तत्व हो गया श्रीनिवास। पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रे संगे, पंच तत्व लोहा करे संकीर्षण रंगे। ये 5 तत्व श्री चैतन्य बाबू के साथ अवतरित होते हैं और इस महाप्रभु अत्यंत हर्षपूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु विषयक निम्नलिखित कथन मिलता। देखिए भागवतम के अंदर में भी लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि कलयुग में जो भगवान का अवतार होगा भक्त के रूप में होगा, उनका क्या शस्त्र होंगे और उनका क्या रंग होगा। श्री कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध से। कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा पार्षदों समेत संकीर्तन यज्ञ द्वारा करेंगे, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु साथ उनके पूर्ण विस्तार श्री नित्यानंद प्रभु, उनके भक्त अवतार श्री अद्वैत प्रभु, उनकी अंतरंगा शक्ति रूप श्री गदाधर प्रभु तथा उनकी तथस्था शक्ति रूप श्रीवास प्रभु रहते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण इन सबके स्वामी है। हमें यह जानना चाहिए
कि श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव इन अन्य तत्वों के साथ रहते हैं। अतः जब हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद कहकर चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता, तभी वह नमस्कार पूर्ण होता है। हरि बोल। हम कृष्ण आंदोलन के प्रचार होने के नाते सर्वप्रथम पंच तत्व मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद का उच्चारण करके श्री चैतन्य बाबू को नमस्कार करते हैं, और तब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को शुरू करते हैं। और तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु इस पंच तत्व मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त के उच्चारण में इन अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु महावरदान अवतार अर्थात सर्वाधिक उद्धार अवतार है, क्योंकि वे पतितात्माओं के अपराधों पर ध्यान नहीं देते। अतः हमें महामंत्र कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का पूरा लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, पंचतत्व महामंत्र को सीखना चाहिए, तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, तभी यह अत्यधिक प्रभावशाली होगा। श्री चैतन्य प्रभु का लाभ उठाते हुए अनेक विवेकहीन अनैतिक भक्त अपना एक मनगढ़ंत महामंत्र बना लेते हैं। कभी के विवेक गाते हैं, भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। किंतु वास्तव में समस्त पंचोत्तर नामों श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद का कीर्तन करना चाहिए, और तब 16 अक्षरों वाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का मंत्र ये क्लियर लिख दिया है, यहाँ पर बता दिया गया है। किंतु ये अनैतिक कम बुद्धि वाले लोग पूरी विधि को अस्त व्यस्त कर देते हैं, अपने मन गढ़ से ये सब कर लेते हैं। निसंदेह वे भी भक्त अतः अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त जिस विधि की संतुष्टि करते हैं वह पहले पूर्ण पंच तत्व मंत्र का कीर्तन करना, और तब महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये देखिए स्वयं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, बहुत सुंदर। पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, रस आस्वादित तब विविध विभेद। आध्यात्मिक दृष्टि से इन 5 तत्वों में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। क्योंकि दिव्य धरातल पर सभी वस्तुएं परम पूर्ण होती है, तथापि आध्यात्मिक जगत में भी विविधता होती है, और इन आध्यात्मिक विविधताओं का साधन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक होता है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर ने अपनी अनुभाष्य टीका में पंच तत्वों का वर्णन इस प्रकार किया है। परम शक्तिमान भगवान 5 प्रकार की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए पंच तत्व के सदस्य के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव उनमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वे परम धरातल पर स्थित होते हैं, किंतु माने दिव्य धरातल पर स्थित होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक रसों का आस्वादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक विविधता का प्रकाश करके निर्विशेष भाव के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं। वेदों में कहा गया पराशर शक्ति विविध देव श्रूयते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियां भिन्न प्रकार से जानी जाती है और भिन्न प्रकार से कार्य करती है। वेदों के इस कथन से यह जाना जा सकता है कि आध्यात्मिक जगत में रसों या आस्वादनों के नित्य विभेद पाए जाते हैं। श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर श्रीवास ये सभी एक ही धरातल पर है, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक रूप से उनमें अंतर करना चाहे तो उसे यह जानना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है, पहला पंच तत्वों में। नित्यानंद प्रभु भक्त के गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। अद्वैत प्रभु भक्त अवतार के रूप में। गदाधर प्रभु भगवान की शक्ति है, और श्रीवास ठाकुर शुद्ध भक्त है। इस प्रकार उनमें आध्यात्मिक भेद है। भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार श्री अद्वैत प्रभु का वर्णन क्रमशः स्वयं भगवान के प्रत्यक्ष प्राकृत तथा भगवान के पूर्ण अंश के रूप में हुआ है, और वे सब विष्णु की कोटि में आते हैं। हरि बोल। और ये तीनों विष्णु तत्व अर्थात ये तीनों आराध्य हैं, और 2 जो गदाधर है श्रीवास है वो आराधक है, शक्ति आराधक है। आराध्य जो कि सेव्य, जिनकी पूजा की जाती, जो सेवा ग्रहण करते हैं, और 2 हैं जो वो के हैं, वो हैं कि शक्ति है, वो शक्ति है।
यद्यपि भगवान की आध्यात्मिक तत्वता शक्तियां भगवान विष्णु से अभिन्न है, किंतु वे आश्रित अधिनष्ट तत्व के रूप में है, जबकि विष्णु आश्रय तत्व का मतलब है कि जो आश्रय प्रदान करते हैं, और दो अधिनष्ट तत्व के रूप में जो आश्रित है, जो शरण लेते हैं, जो आश्रय प्रदान करते हैं वो हो गए विष्णु, और जो शरण लेते हैं, हम लोग जो शरण लेते हैं, जबकि यद्यपि वे समान है, किंतु दिव्य रसों के आस्वादन की सुविधा के लिए वे भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुए, किंतु वास्तव में एक दूसरे से उनके भिन्न होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूजक उपासक तथा पूज्य उपास्य को किसी भी अवस्था में विलग नहीं की जा सकता। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य की रोशनी से अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार अग्नि और उसकी ताप है उष्मा को अलग नहीं किया जा सकता, पर अचिंत भेदाभेद जिसको बोलते हैं, परम धरातल पर एक को दूसरे के बिना नहीं समझा जा सकता। हरि बोल। पंचतात्वकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये श्लोक याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो भक्त, पहला भक्त के विस्तार बलराम, भक्त माने श्रीवास, भक्त के अवतार भक्त के अवतार अद्वैताचार्य, शुद्ध भक्त श्रीवास, और भक्त शक्ति गदाधर। स्वयं कृष्ण है जो भक्त के रूप में आए, पहला। दूसरा भक्त के विस्तार हो गए हैं, वो हो गए नित्यानंद प्रभु। भक्त के अवतार हो गए वही कानोदक्षाई विष्णु जो सृष्टि करते, अब भक्त के रूप में आए हैं। शुद्ध भक्त हो गए श्रीवास, और भक्त शक्ति हो गया गदाधर, राधा रानी। इन पांचों रूपों में प्रकट हुए। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य बाबू के भ्राता के रूप में उनके प्रत्यक्ष विस्तार है। वे साक्षात सच्चिदानंद विग्रह है। उनका शरीर दिव्य है और भक्ति भाव से पूरित है, इससे श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप कहलाते हैं, और श्री नित्यानंद भक्त स्वरूप माने भक्त के विस्तार, अवतार नहीं विस्तार कहलाते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले 5वें अध्याय में, पहला ही श्लोक नंबर 7वां में कहा गया है। भक्त के अवतार श्री अद्वैत प्रभु विष्णु तत्व है, और उसी कोटि में आते हैं। शांत, दास्य, साक्ष्य, बास्य माधुर्य रस के धरातलों पर भी भक्त के विविध प्रकार होते हैं। श्री दामोदर, श्री गदाधर, श्री रामानंद विभिन्न शक्तियां हैं। इससे पराश्य शक्ति विविध देव सुत, इस वैदिक सुत की पुष्टि होती है, और ये सारे भक्त मिलकर श्री चैतन्य बाबू बनाते हैं जो साक्षात कृष्ण है। अर्थात जितने भी भक्त हैं, भक्तावतार है, भक्त विस्तार है, भक्त शक्ति है, सब क्या है? कृष्ण ही है। स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर, अद्वितीय नंद आत्मज रसिक शेखर, समस्त आनंद के आगार कृष्ण परम नियंता है, महाप्रभु है, परमेश्वर है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई न तो कृष्ण से बड़ा है न उनके तुल्य है, फिर भी वे महाराज नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। केवल एक रोल अदा करने के लिए आते हैं, लेकिन नंद महाराज भी क्या है? सेवा का भाव। रोल पिता का किया है, लेकिन भाव क्या है? सेवा भाव है, वात्सल्य प्रेम प्रदान, वात्सल्य के रूप में, पिता के रूप में कृष्ण को आनंद प्रदान करना, यही सेवा है उनकी। राधा रानी की भी यही सेवा है। तो मूल तत्व क्या है कि ये सभी क्या है? सेवा के लिए उद्देश्य से आए। अलग अलग रसों का आस्वादन भगवान करते हैं। ओ नंद महाराज के माध्यम से वो क्या है? वात्सल्य प्रेम का आनंद अनुभव करते हैं। गोपियों के माध्यम से वो माधुर्य प्रेम का, सखाओं के माध्यम साख्य प्रेम का। ये बहुत सुंदर लीला है, सुंदर तत्व है। इस श्लोक में कविराज गोस्वामी भगवान कृष्ण का सही से वर्णन यह कहते हुए करते हैं कि यद्यपि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और वे समस्त आध्यात्मिक आनंद के स्रोत है, फिर भी वे महाराज नंद और यशोदा माता के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं और उनका आदर करते हैं। नंद महाराज की खड़ाऊ को अपने माथे पर लेके चलते हैं। तो वो और उसी प्रकार वो अद्वैताचार्य को भी अपना बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, सबसे बड़ा मान करके उनका सम्मान करते हैं।
रासादि विलासी ब्रज ललना नागर आर जो तो सब देखे तार परी कर। पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य के परम भोक्ता है, ये ब्रज की बालाओं के नायक है और अन्य सारे मात्र उनके संगी है। यहाँ पर रासादि विलासी अर्थात रास नित्य के भोक्ता कौन है? भोक्ता राम जैसा कृष्ण ही परम भोक्ता है। सब अत्यंत महत्वपूर्ण रास नित्य का आनंद एकमात्र श्री कृष्ण ही भोग सकते हैं, क्योंकि वे ही वृंदावन की युवतियों के परम नायक है। अन्य सारे उनके भक्त तथा संगी है जो कि कृष्ण को आनंद प्रदान करने में मदद करते हैं। उनका काम भोगना नहीं है, कृष्ण के भोग में कृष्ण को रस का जो कृष्ण आनंद लेना चाहते हैं उसमें मदद करना। हम बद्ध जीवों का सबका यही काम है एकमात्र, और तभी हम सुखी हो सकें, आनंदित हो पाएंगे। यद्यपि पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सम्मानता करने वाला कोई नहीं है, किंतु ऐसे अनेक अनैतिक धूर्त हैं जो श्री कृष्ण के रास नित्य का अनुकरण करते हैं, वे मायावादी है। और लोगों को चाहिए कि उनसे सतर्क रहे। रास नित्य एकमात्र श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न किया जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। अगर कोई कहता है मैं भगवान हूँ, कृष्ण हूँ, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, उसको कौन सी योनि मिलती है? सबको याद है ना? सियार की योनि मिलती है, सियार की योनि। ये यहाँ पर ही अभी हम लोगों ने 6ठे अध्याय में ये चीज पढ़ा है। सही कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य सही परिकर गण संग सब धन्य, वही भगवान श्री कृष्ण अपने ही समान यशस्वी शास्त्र संज्ञों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। हरि बोल। वे ही भगवान श्री कृष्ण अपने ही समान यशस्वी शास्त्र संज्ञों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अर्थात और ब्रैकेट में लिखे चैतन्य महाप्रभु के रूप में न लिखे और ब्रैकेट में लिखे भक्त के रूप में अवतरित। वही श्री कृष्ण भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भाव महतार शुद्ध कलेवर, परम नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान। हर जगह देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड को ध्यान रखेंगे। देवता भी नियंता है, ईश्वर है, लेकिन परम नियंता तो केवल एक है, वो है कृष्ण, जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए हैं, फिर भी उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूप से कलुषित नहीं है। जन्म कर्म चाहे में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः। भगवान का जो जन्म होता है और जो कर्म होता है कोई भी भौतिक नहीं होता है, वो दिव्य होता है। तत्व या सत्य अनेक प्रकार के, जिनमें ईश तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व सम्मिलित है। इस तत्व से इस तत्व से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बोध होता है, जो कि परम जीवनी शक्ति रूप है। कठोपनिषद में कहा गया नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम। भगवान परम नित्य एवं परम जीवनी शक्ति चेतना है। जीव भी नित्य है और वे जीवनी शक्तियां भी है, किंतु वे आकार में अत्यंत सूक्ष्म, जबकि परमेश्वर परम जीवनी शक्ति और परम नित्य है। हम भी उनके अंश हैं, हमारे में उन्हीं के साथ गुण है, लेकिन क्वांटिटी में हम उनसे भिन्न है, कम है। परम नित्य कभी भी नश्वर भौतिक प्रकृति का शरीर धारण नहीं करते, जबकि परम नित्य के अंश रूप जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि भगवान सदैव वो विष्णु तत्व है, दिव्य शरीर है उनका। विष्णु तत्व माने जिनका शरीर दिव्य होता है, भौतिक नहीं होता है। वो सदैव अगर इवन भौतिक जगत में आते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो दिव्य होता है, अर्थात जन्म दिव्य होता है, शरीर दिव्य, सब कुछ दिव्य होता है। लेकिन हम बद्ध जीव हैं, चूंकि इस भौतिक जगत पर हम आधिपत्य जमाना चाहते हैं तो हम लोगों को भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है। जबकि परम नियंत्र के अंश रूप जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार वैदिक मंत्रोच्चार परमेश्वर असंख्य जीवों के सर्वोपरि स्वामी है। सबके भगवान, हम सब उनकी आत्मा है। किंतु मायावादी दार्शनिक सूक्ष्म जीवों को परम पुरुष के समान बताने का प्रयास करते हैं। हरि बोल। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं? जीव भी ब्रह्म, तो हम तो ब्रह्म है, ब्रह्म माने जीव। वो बोलते हैं ये जीव भी पर ब्रह्म है, माने सब एक है। ये मायावादी कहते हैं। वे उनमें कोई अंतर नहीं देखते, इसलिए उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, किंतु वस्तुतः उनमें अंतर है। यह श्लोक विशेषता मायावादियों को यह बताने लिए है कि पुरुषोत्तम परमेश्वर परम नियंता है। हम जीव नियंता हो सकता है, अंश है, लेकिन वो परम नियंता का अंश है। ये परम नियंता स्वयं कृष्ण है, किंतु दिव्य लीला के लिए भगवान के भक्त का रूप श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार किया है।
जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस ग्रह पर मनुष्य के रूप में आते हैं तो कुछ दुने उन्हें सामान्य मनुष्य अवजानन्ति मानुषी तमाश्रितम। जो लोग इस प्रकार से गलत सोचते हैं उन्हें मूढ़ या मूर्ख कहा जाता है। इस मनुष्य को चाहिए कि मूर्खतावश चैतन्य महाप्रभु को कोई सामान्य मनुष्य न मान बैठे। उन्होंने भक्त का भाव तो स्वीकार किया है, किंतु वे परम भगवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से ही कृष्ण के अनेक नकली अवतार हुए हैं, जो यह नहीं समझ सकते कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, सामान्य मनुष्य नहीं है। जो अल्प ज्ञानी है वे किसी मनुष्य को ईश्वर कहकर प्रचारित करते हैं और इस तरह अपने ईश्वरों की सृष्टि करते हैं। ये उनकी भूल है। अतएव तार शुद्ध कलेवर जैसे खतन हमें सतर्क करते हैं कि चैतन्य बाबू का शरीर भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, अपितु पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। अतएव चैतन्य महाप्रभु को सामने भक्त नहीं मानना चाहिए। यद्यपि उन्होंने भक्त का रूप धारण किया, फिर भी यह अच्छी तरह जान लेना होगा कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, चूंकि उन्होंने भक्त भाव स्वीकार किया इसलिए उनकी लीलाओं को समझने में भ्रांति नहीं होनी चाहिए और उन्हें कृष्ण के समकक्ष नहीं मानना चाहिए। इसी कारण से जब जब श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण विष्णु कहकर संबोधित किया जाता था तो वे अपने कान बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें यह पसंद न था कि कोई उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहकर संबोधित करे। भक्तों का एक वर्ग गौरांग नागरी कहलाता है, जो चैतन्य प्रभु के विग्रह का प्रयोग करते हुए कृष्ण की लीलाओं का मंचन करता है। यह भूल है जिसे रसाभास कहा जाता है। जहां चैतन्य बाबू भक्त में आनंद उठाने का पथ कर रहे हो वहां उन्हें पूर्ववत कहकर विचलित नहीं करना चाहिए। हरि बोल। बहुत सुंदर बात लिखता है। चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते हैं कि मेरे को कोई ये याद दिलाए कि मैं भगवान हूं, तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। क्या डिस्टर्बेंस आ जाएगा? क्योंकि वो भक्त के रूप में दिव्य रसों का आनंद लेना चाहते हैं। इसीलिए भगवान इवन द्वापर युग में आते हैं तो योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैं देखो जा रहा हूं लीला अवतार के वृंदावन में जा रहा हूं, मुझे भुला देना कि मैं भगवान हूं, नहीं तो मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा जो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब वो भक्त के रूप में आ गए तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये भी तो साधारण आदमी है, हमारी तरह तो कार्य कर रहा है। नहीं, भगवान अच्युत कहलाते हैं। वो अपनी भी कभी भी अपनी पोजीशन से च्युत नहीं होते। माने भगवान मीन्स भगवान, स्वयं भगवान मीन्स स्वयं भगवान। कोई भी रोल अदा कर ले, चाहे वो बामन के रूप में आ जाए, बराह के रूप में आ जाए, मत्स्य रूप में आ जाए, मछली के रूप में आ जाए, माने किसी रूप में आ जाए, लेकिन उनकी पोजीशन हमेशा वही दिव्य रहती है। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव अपना आस्वादित है, कृष्ण करे भक्त भाव। कृष्ण का दिव्य माधुर्य रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण इसका पूर्णतः आस्वादन करने के लिए भक्त रूप धारण करते हैं। तो ये कौन सा अध्याय में हमने पढ़ा है? कृष्ण तत्व अभी जो पढ़ा है चौथे अध्याय में पढ़ा है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के गुह्य कारण वही चीज है। स्वयं कृष्ण इसका पूर्ण आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप धारण करते हैं। यद्यपि कृष्ण आनंद के आगार है, किंतु वे भक्त रूप धारण करके इसका आस्वादन करने की विशेष इच्छा रखते हैं। इससे से निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि चैतन्य प्रभु भक्त के रूप में विद्यमान है, किंतु स्वयं कृष्ण है। इसलिए वैष्णव जन गाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नोए अन्य। राधा तथा कृष्ण का सम्मिलित रूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। उनकी कांति और राधा रानी की कांति, राधा रानी का भाव लेकर करके वो कृष्ण चैतन्य भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा है, चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तत्द्वयम चक्यम आपतम। राधा तथा कृष्ण एक होकर चैतन्य बाबू के रूप में प्रकट हुए। इथे भक्त भाव धोरे चैतन्य गोसाई भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई हरि बोल। इसी कारण से परम शिक्षक हरि बोल श्री चैतन्य बाबू भक्त का रूप स्वीकार करते हैं और भगवान नित्यानंद को अपने ज्येष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। दोनों ही कृष्ण है, एक भक्त है और क्या है, भक्त का विस्तार है। भक्त स्वरूप कृष्ण है, भक्त नित्यानंद भक्त स्वरूप। भक्त अवतार और तार आचार्य गोसाई यही तीन तत्व सबे प्रभु को रिगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। श्री अद्वैताचार्य भगवान चैतन्य के भक्त अवतार हैं, इसलिए ये तीनों तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत गोसाई आश्रय देने वाले या प्रभु है, आश्रय देने वाले या आराधक है, सॉरी आराध्य है।
जिनकी विष्णु तत्व है, आराध्य है, सेव्य है, जो सेवा कर माने जो आश्रय प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कहते हैं वो आश्रय देने वाले तत्व हैं। गोसाई का अर्थ है गोस्वामी, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है वह गोस्वामी या गोसाई कहलाता है। जो व्यक्ति ऐसा नियंत्रण नहीं रख पाता वह गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहलाता है और वह गुरु नहीं बन सकता। तो गोदास और गोस्वामी में अंतर क्या है? गोस्वामी जो अपनी इंद्रियों को बस में रखता है और जो गोदास जो इंद्रियों के बस में होता है। और जो गोदास होता है वह कभी गुरु नहीं बन सकता। जो गुरु अपने इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है वह गोस्वामी कहलाता है। यद्यपि गोस्वामी उपाधि अनैतिक लोगों के लिए वंशानुगत उपाधि बन चुकी है। जो लोग पैदा हुए मैं तो गोस्वामी के घर में हुआ हूं, लेकिन वास्तव में वो है गोदास। किंतु वास्तव में यह उपाधि श्री रूप गोस्वामी से प्रारंभ हुई, जो अपने आप को सामान्य गृहस्थ तथा सरकारी मंत्री के रूप में प्रस्तुत करते, किंतु चैतन्य महाप्रभु के उपदेश से वे गोस्वामी का उच्च पद प्राप्त कर सके। अतः गोस्वामी वंशानुगत उपाधि का नहीं अपितु व्यक्ति की योग्यता का सूचक है। जिस प्रकार गीता भी हमने पढ़ा है ना, चातुर्मान्य मराष्ट गुण कर्म विभाग से, कि गुणों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है, न कि जन्म से। श्री चैतन्य जब कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर जाता है तो जात पात के विभाग में वह गोस्वामी कहलाया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद अद्वैत गोसाई प्रभु स्वाभाविक गोस्वामी हरि बोल, क्योंकि वे विष्णु तत्व है इसलिए वे सभी प्रभु हैं, स्वामी है। और वे कभी कभी चैतन्य गोसाई, नित्यानंद गोसाई, अद्वैत गोसाई कहलाते हैं। दुर्भाग्य जिन लोगों के पास गोस्वामी की योग्यता नहीं होते उनके तथाकथित वंशजों ने इस उपाधि का वंशानुगत या व्यापारिक उपाधि के रूप में स्वीकार कर लिया, किंतु यह आचरण शास्त्र सम्मत नहीं है, गलत है। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सबे महाप्रभु चरण। उनमें से एक महाप्रभु है, हरि बोल। कौन है? चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु है और अन्य दो प्रभु है, हरि बोल। कौन कौन? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। ये दोनों प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो भगवान है, विष्णु तत्व है, लेकिन एक आए हैं भक्त अवतार के रूप में आए हैं, एक भक्त स्वरूप के में आए हैं। और भाव क्या है? सेवा का भाव है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एक ही विष्णु तत्व से संबंधित है, तो भी श्री चैतन्य प्रभु को सर्वश्रेष्ठ होने के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और अन्य दो प्रभु जिनकी दिव्य प्रेम सेवा में सामान्य जीवों को यह शिक्षा देने के लिए लगे रहते हैं कि हम में से हर एक जीव श्री चैतन्य महाप्रभु पर आश्रित है। अर्थात ये अवतार भी आते हैं ये दर्शाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि ओ बद्ध जीवों, तुम्हारा कर्तव्य सेवा करना, तुम लोग दास हो, सेवा करना। वो खुद देखिए विष्णु तत्व होकर के ये शिक्षा देने के लिए आते हैं। श्री चैतन्य चरित्र में भी अन्यत्र आदि लीला के 5वें अध्याय के 142 श्लोक में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सभवित। कृष्ण एकमात्र ईश्वर है और सभी अर्थात विष्णु तथा जीव तत्व भगवान की सेवा में रहते रहते। कितनी बड़ी बात लिखा है। एकमात्र ईश्वर है कृष्ण और अन्य सभी अर्थात विष्णु तत्व तथा जीव तत्व भगवान की सेवा में रत रहते हैं। विष्णु तत्व नित्यानंद, विष्णु तत्व अद्वैताचार्य, शिव श्रीवास, जीव तत्व, लेकिन सबका उद्देश्य सेवा करना। एकमात्र कृष्ण है, सेवा ग्रहण करते हैं। विष्णु तत्व यथा नित्यानंद प्रभु अद्वैत और जीव तत्व यथा श्रीवासादि गौर भक्त दोनों ही भगवान की सेवा करते हैं, किंतु विष्णु तत्व सेवकों तथा जीव तत्व सेवकों में अंतर समझना आवश्यक है। जीव तत्व सेवक अर्थात गुरु वास्तव में ईश्वर का सेवक होता है, जैसा कि श्लोक में कहा जाए। परम जगत में ऐसा अंतर नहीं होता, फिर भी परमेश्वर तथा उनके अस्तित्व में भेद करने के लिए ऐसे अंतर पर ध्यान देना आवश्यक है। यही तीन तत्व सर्वाराध्य को रिमानी, चतुर्थ ये भक्त तत्व आराधक जानी, हरि बोल। ये तीन तत्व कौन कौन? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद तथा अद्वैत सभी जीवों द्वारा पूजनीय है। और चौथे तत्व श्री गदाधर प्रभु उनके आराधक अर्थात पूजक माने जाते हैं। आराधक है, किसकी आराधना करते हैं? भगवान की। श्री भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष में पंच तत्वों की
सत्यता के बारे में व्याख्या करते कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु परम आश्रय तत्व है और नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु उनके आश्रित है, किंतु वे भी आश्रय तत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है और नित्य प्रभु तथा अद्वैत प्रभु उनके प्राकट्य है। तो हमने पढ़ा है क्या, प्रभु है वे दोनों, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। महाप्रभु, प्रभु के भी प्रभु, परम प्रभु वो है चैतन्य महाप्रभु। वे सभी विष्णु तत्व अतः जीव द्वारा पूजनीय है। यद्यपि पंच तत्व के अंतर्गत अन्य दो तत्व शक्ति तत्व तथा जीव जो कि गदाधर श्रीवास के रूप में जाने जाते हैं, परमेश्वर के आराधक या पूजक है, किंतु वे एक ही श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे सनातन रूप से भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में लगे रहते हैं। हरि बोल। तो यहीं पर एक बार हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बहुत सुंदर पांचों तत्व के बारे में बहुत सिंपल एकदम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बात करते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है, वही अपने को विस्तार करते हैं भक्त स्वरूप में, भक्तावतार में शक्ति करते हैं। और चूंकि वो विष्णु तत्व देखे नित्यानंद प्रभु, लेकिन खुद विष्णु तत्व होते हुए वो इस भौतिक जगत में आकर के क्या ज्ञान प्रदान करते हैं, क्या शिक्षा देते हैं कि एकमात्र सेवा ग्रहण करने वाले श्री कृष्ण, एकमात्र भोक्ता श्री कृष्ण है। भोक्ता व्यक्ता सब लोग स्वयं भगवान होकर के ये शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए हमको उनका भगवान के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए है। वो पूजनीय है, लेकिन वो खुद पूजनीय होते हुए भी हम बद्ध जीवों को, जो कि हम लोग जीव तत्व हैं, ये शिक्षा देते हैं कि भगवान की भक्ति सेवा कैसे किया जाए। अर्थात भगवान का दास होना, इससे बड़ा कोई पद नहीं है, इससे बड़ा, इससे आनंद। तो जहां हम लोग सोचेंगे कि मैं मालिक हूं, प्रोप्राइटर हूं, ये सोचेंगे, वही हमारे बंधन का कारण, वही हमारे पतन का कारण हो जाता है। तो इतना सुंदर तत्व और हमको कहीं जानने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए ये पंच तत्व के लिए स्पेशल ये 14 श्लोक, 14वां श्लोक दिया गया है। जब हम लोग नित्यानंद तत्व पढ़े, अरे वो भी तो अवतार, भगवान अवतार है, मान लिया है, लेकिन उद्देश्य क्या है? सेवा भाव है। नित्यानंद भगवान के विस्तार है, लेकिन उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य से आए? कैसे चैतन्य महाप्रभु की बड़े भाई, छोटे भगवान कृष्ण की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा की जाए। और तो और बात छोड़िए, स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं। तो दो उसमें एक चीज हम बोल सकते हैं, एक तो भक्त बनने में क्या आनंद मिलता है, मालिक बनने में आनंद नहीं है, भक्त बनकर ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, और दूसरा बताते हैं कि भक्त का भाव कैसा होना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, भक्त के क्या लक्षण होते हैं। क्या लक्षण है कि खुद भगवान है, भक्त के रूप में है, लेकिन अद्वैताचार्य को वो, क्योंकि उनका पद ऊंचा है, उनको सम्मान देते हैं। कृष्ण है, भगवान है, लेकिन पद का सम्मान देते हैं। नित्यानंद बाबा की खड़ाओं को अपने ऊपर माथे पर रखे। तो ये शिक्षा है कि जो ऊंचा पद का सम्मान देना चाहिए, लेकिन जो तत्व है उसको नहीं भूलना चाहिए। क्या तत्व, क्या है? सेवा भाव को नहीं भूलना चाहिए। वास्तविक हम सब लोग, चाहे मैं, जैसे अब समराइज करते हैं कि मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरु हैं, जो भी मेरे से बड़े हैं, उनको हमको सम्मान देना है। लेकिन तब तक वो गुरु कहलाएंगे, तब तक वो माता पिता कहलाएंगे, जब तक वो ये न बता दे अपने आचरण से कि हम सभी भगवान की सेवा के लिए। ये बहुत जरूरी हमें जानना, हर को ये चीज जानना। इसलिए माता पिता एक अलग हो गया, बहुत एक पोस्ट हो गया अलग, लेकिन सबका जो लक्ष्य है, जो सबका उद्देश्य है, उसको नहीं भूलना है। सबका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा। इसीलिए देवर्षि भूतानाम इतना, इसीलिए कैंटो 11 में ये लिखा गया है कि जो माता पिता, सॉरी, देवर्षि भूतानाम जो है, उसमें ये
जो एक बार भगवान की भक्ति में लग जाता है और पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया है, वो देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति, माता के प्रति, भक्त देव माने जो कुछ भी है उनके प्रति जो ऋण है उससे मुक्त हो जाता है। एक तो ये हमने पढ़ा, ये कैंटो 11 में भी पढ़ेंगे, और एक हम लोग ने कैंटो 5 में पढ़ा, कैंटो 5 में पढ़ा कि ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को क्या देते, क्या बोलते हैं, जो माता पिता, जो गुरु पिता ये न बता दे, ये न बता दे कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की सेवा कर करके भक्ति कर करके पुनः भगवान से खोयापन स्थापित करना है। अगर कोई ये नहीं बता सकता तो न वो माता पिता कहलाने के लायक है, न गुरु कहलाने के बाद, न मित्र कहलाने के लायक। तो इतना कठोर शब्दों में सब चीज बता दिया गया कि हम सब लोगों का एकमात्र उद्देश्य किसी भी पद में हो, उद्देश्य एक ही है, भगवान की सेवा करना, दास्य भाव को स्वीकारना। इसलिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहिए। हरे कृष्णा। एक तो विराम देते, किसी का कोई प्रश्न है? थोड़ा सा बहुत तत्व, सूक्ष्म तत्व है, इसको बहुत अच्छे से अपने जीवन में ना उतारना है। लेकिन इतना सुंदर मौका बहुत दुर्लभ है जो हम लोग को मिला। हरे कृष्णा। तो यही पे विराम देते हैं। सभी भक्तों को विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत सुंदर। आज ज्यादा से ज्यादा समय हम लोगों को क्या है, हरि नाम में, हरि सेवा में, भक्तों के संग में बिताना है। तो संग कैसे कर सकते हैं? पर्सनल संग कर सकते हैं, हरिनाम के साथ संग कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ कर करके हम संग कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। जब उदा प्रभु कोई और अनाउंसमेंट कुछ है? बस वही अपना जन्माष्टमी और कल प्रभुपाद जी का पेरेंट्स डे। दिए दोनों में भाग लेना, क्योंकि आज रहेंगे तो शायद कल क्लास करना थोड़ा सा भक्तों लिए मुश्किल होगा है, क्योंकि सब लोग को सोने में देरी होगी। तो कल हम लोग विराम देंगे, फिर परसों से शुरू करेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। लेकिन कल सबको जाना, आज भी और कल भी दोनों दिन जाना चाहेंगे। जरूर जाना है, हाँ, क्योंकि जन्म स्थान बहुत दूर है, आने में बहुत, प्लीज देखिए, क्योंकि मैंने दे दिया है। मैंने, मेरे से पूछा गया था, अजय पुदापु को मालूम है कि टोटल 800 लोगों का प्रसाद बन रहा है, 800 लोगों का प्रसाद बन रहा है। तो मेरे से भी पूछा गया, तो मैंने नहीं आया तो मैंने 30 से 40 लिख दिया। जगन्नाथ ग्रुप से, बलदेव ग्रुप से 100 लोग का है, नित्यानंद ग्रुप से 100 लोगों का है, पालक पार्थो प्रभु के यहाँ से 100 लोग का है, ऐसे मिला करके पूरे 800 लोग जा रहे हैं। जाना चाहिए, मौका मिलता है जन्म स्थान में। वो भी प्रभुपाद जी का जन्म स्थान, जिसकी कृपा से आज हम लोग मिल रहे हैं, जिसकी कृपा से सीख पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो प्लीज जरूर जाना है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और आज जगन्नाथ ग्रुप का वो है, कीर्तन है 5 बजे से 5 बजे से है, 5:30 से 5:30 और 5:30 से 6 गौरांग ग्रुप। पहले था उल्टा, लेकिन हमने कर दिया है, क्योंकि माता जी लोग को सेवा में जा रही है, तो सेवा करके तुरंत वो कीर्तन में भाग ले लेंगी। तो हमारे अच्युत अजय दास प्रभु भी रहेंगे, इंद्राणी माता जी है, वो लीड करेगी है। तो सब लोग प्लीज, संतोष माता जी सब हेल्प कीजिएगा, और भी ज्यादा जब जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा, क्योंकि पहला कीर्तन शुरू होगा 5 से, तो देखिए जो कि कांग्रीगेशन की तरफ से वो पहला होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद ही पालक पार्थो प्रभु सबका अलग अलग ग्रुप का है, तो पहला हमारे जगन्नाथ ग्रुप का ही है। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से नहीं विराम करते हैं, फिर बुधवार को साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।